फिर उसका आशिक नहीं आया तो उसने प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के सामने कूदकर ही अपनी जान दे दी। उसके मरने के दूसरे दिन उस लड़की की आत्मा ने स्टेशन मास्टर को भी मार डाला। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो देखने से। सब लोग सबसे पहले नेहा की वीडियो से शुरू करेंगे। नेहा का वीडियो सब लोग देखेंगे और फीडबैक देंगे सब लोग अपने अपने। ठीक है। सही बोल रही हूँ मैं। वो लड़की हर रात इस प्लेटफॉर्म पर हर रोज़ अपने आशिक का इंतज़ार करती है। कुछ टाइम पहले की बात है, वो अपने आशिक के साथ भागने के लिए इसी प्लेटफॉर्म पर अपने आशिक का बहुत इंतज़ार किया, लेकिन उसका आशिक नहीं आया। उसने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। उसके दूसरे दिन उस लड़की की आत्मा ने स्टेशन मास्टर को भी मार डाला। बस उसके बाद से ही शाम 7 बजे के बाद ना तो यहाँ कोई ट्रेन आती है, ना तो कोई इंसान दिखता है। लेकिन तुमको यहाँ पहली बार देखा, परंतु तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? चले जाओ यहाँ से। अच्छा था। मतलब वीडियो में जो इन्होंने कैरेक्टर अपना ले रखा है, अच्छा लगा मुझे वो चीज, जो उड़कर और मोमबत्ती लेकर। ठीक था, बट और बेटर हो सकता है इसमें, और भी अपना एक्सप्रेशन ला सकती हैं चेहरे पे उसके अच्छा। अकॉर्डिंग, हाँ। और भी हॉरर कर सकती हैं। ओके। तो काम तो अभी करना ही है एक्सप्रेशन, सबको। जहां तक मुझे समझ में एक्सप्रेशन कुछ ठीक था। करेक्ट। हम्म। ठीक एक्सप्रेशन था ठीक। सर, मैं लाइक। राइट। हम्म। और किसी के पास कुछ अलग है? आकाश। सर इनका ना मैंने कुछ लिखा हुआ है, बढ़िया है। हाँ इनका बताइए। मुझे सर एक तो ग्रिप अच्छा लगा, बोलने का ग्रिप जो है, पॉज जो बीच में ले रही है अच्छा लगा उसमें, बोलते हुए पॉज अच्छा लगा। और गेटअप अच्छा है सर, गेटअप अच्छा है। मुझे सर थोड़ा मोनोटोनस लगा था, मतलब एक ही तरीके से बोल रही थी वो, थोड़ा करेक्ट। थोड़ा सा हल्का सा उछालती, कम करती, वो थोड़ा होता तो अच्छा होता। बाकी सर एक वॉइस में और थोड़ा काम करना चाहिए था, वॉइस में थोड़ा और अगर काम करती, जैसे बुढ़िया का गेटअप लेके मैं उस रात को समझी थी करके, एक थोड़ा सा ना एक होता है ना बुढ़िया वाला, वो अगर होता तो और अच्छा, बहुत ही अच्छा हो जाता। ओवरऑल सर ओके। बहुत बढ़िया, बढ़िया लगा सर मुझे तो परफॉर्मेंस। नेहा, अभी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बाकी सब अच्छा था। आपका गेटअप अच्छा था, आपकी जो एक्टिंग थी वो सब अच्छी थी। करेक्ट। लेकिन अभी आपने जो टोन पकड़ा था ना, मैं जो भी आपने पकड़ा था कि एक हर एक शब्द को तोड़ रहे थे आप। करेक्ट। थोड़ा सा उसमें फ्लुएंसी आ सकती थी, कुछ एक फ्लुएंट पकड़ सकते थे आप। मेरा नाम नेहा सहारे है। ये कम, ये थोड़ा सा ना, फिर आपकी जो चीजें थी वो हॉरर में जा रही थी, जाते जाते थोड़ा सा कॉमिक में चेंज हो जा रही थी। ठीक है। इस जगह होती कि मेरा नाम नेहा सहारे है करके, अगर आप उसको एक सेंटेंस में लेके आते तो हो सकता है कुछ बेटर हो सकता। ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे इतना ज्यादा ब्रेक नहीं करेंगे। और जैसा कि आकाश ने सही बोला कि टोन आपकी प्रॉपर मोनोटोनस, चलो भूत वाली ही है और टोन मोनोटोनस पकड़ी है, तो टोन थोड़ी और अच्छी हो सकती थी अगर भूत की टोन पकड़ रहे थे आप। करेक्ट। थोड़ा सा और उसको ज्यादा कर सकते थे उसमें, जो आपने दबा दिया। बाकी आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, आपने जो गेटअप लिया था वो बहुत अच्छा था, जो सिनेरियो बना के रखा वो बहुत अच्छा था। वेरी नाइस। नेहा। ओके। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अंकित का। हाँ, सही कह रहा हूं मैं।
वो लड़की हर रोज रात इस स्टेशन पे अपने आसी का इंतजार करती है। एक टाइम पहले जब वो अपने आसी के साथ भागने के लिए अपना घर बार सारा छोड़कर उसका यहाँ इंतजार करती रही, और कहा जाता है कि आज भी उसका आत्मा अपने आसी का इंतजार करता है। उस दिन जब उसका आशिक उसे लेने नहीं आया, इसी सदमे में उसने ट्रेन के सामने आकर अपना आत्महत्या कर दिया, और उसके मरने के 2 दिन बाद ही यहाँ के स्टेशन मास्टर को भी मार दिया। तब से कहा जाता है कि यहाँ 7 बजे के बाद ना ही कोई ट्रेन रुकती है, ना ही कोई आदमी यहाँ पे आता है। परंतु तुम लोग यहाँ के नहीं लगते हो। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, तुम लोग को भी मार देगी वो। मारे जाओगे तुम लोग, यहाँ से चले जाओ। हाँ, श्रावणी बताइए कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा, पर वीडियो में वो खुद ही डर रहा था। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि वो दूसरे को डरा रहा है। देखो बाकी एक तो वीडियो अच्छा लगा मुझे। अच्छा श्रावणी अच्छा बोला, लेकिन एक तो ये होती है कि इंसान ना दूसरे को देख के भी डरता है। तो ये एफर्ट तो सही था, डराने वाला ही एफर्ट था कि यार अगर कोई वीडियो और डरेगा अच्छा लगा। फिर तुम के डरोगे ना, कि आपको वो बोल रहा है कि चले जाओ, वो खुद इतना डरा हुआ है और तुमसे बोल रहा है चले जाओ, है ना? जरूरी नहीं भूत बन के ही डराया जाए। करेक्ट श्रावणी? ओके, और बताइए और कैसे बेटर हो सकता था? मतलब वॉइस तो सही था और एक्सप्रेशन भी सही लगे मुझे, गलत क्या लगा लेकिन आपको? वैसे गलत ऐसा कुछ गलत लगा नहीं। पर अगर वो ऐसे बढ़ा चढ़ा के और बोलता है, ऐसे आवाज ऊंची नीची करके, तो और अच्छा लगता उसमें। ओके ओके, वॉइस मॉड्यूलेशन बात करो। ओके श्याम जी, हाँ सर। अंकित की परफॉर्मेंस? हाँ देखिए सर, अंकित की परफॉर्मेंस सबसे बेटर है सर। बेटर और तो कैसे बेटर हो सकता? मतलब ये क्या है कि जो कैरेक्टर है एक्चुअली देहाती वाला ही है, कि स्टेशन पे है, गांव का ही कैरेक्टर है ये, अच्छा और ये घटना वहां की है। तो ये उस हिसाब में मतलब बहुत परफेक्ट बैठ रहा है कि उसी गांव से ही लग रहा है ये। ओके ओके और इसने मतलब इसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मतलब इसने वो जो 2-4 खून हो चुके हैं, वो जो लड़की राइट मर्डर कर चुकी है स्टेशन मास्टर के अलावा 2-4 लोग जाने जा चुकी है, ये देख चुका है। तो ये राइट यूं कह रही है कि तू शिकार नहीं हो जाए, बोला तू चले जा। सर ओके बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करिए सर, इसके लिए तो तालियां हैं पहली बात तो। एक राइट नंबर। ओके अंकित बहुत बढ़िया था, गेटअप अच्छा था, जो तुम्हारा सेंस था कि मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ और आप डरे हुए हो और आप भगा रहे हो लोगों को वहां से, और वो सब बहुत अच्छा था अंकित। और जो आपकी प्रॉब्लम थी कि नाना पाटेकर का कैरेक्टर बार बार आता है, वो कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बस वो कुछ भी नहीं। राइट, आपको जैसा लगता है कि ऐसा होता है वैसा होता है मेरे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो कि प्लस पॉइंट। ओके नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे श्रावणी का। हाँ, सच बोल रही हूँ मैं। वो लड़की हर रोज हर रात इस प्लेटफॉर्म पर अपने आशिक का इंतजार करती है। कुछ वक्त पहले वो अपने आशिक के साथ भागने के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़कर इस प्लेटफॉर्म पर उसका बहुत रुको किया। आज भी उस लड़की की आत्मा इस प्लेटफॉर्म पर अपने आशिक का इंतजार करती है। उस दिन उसका आशिक नहीं आया और उसने इस तरह ट्रेन के सामने आकर दुर्घटना कर ली और उसके दूसरे ही दिन
उसकी आत्मा ने स्टेशन मास्टर को मार डाला। उस खतरनाक हादसे के बाद रात 7 बजे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती और ना ही कोई इंसान यहाँ आता है, परंतु तुम यहाँ के नहीं लगते। क्यों आए हो यहाँ पर? सर प्लस पॉइंट है इसकी, फर्स्ट वीडियो मुझे लगी कि इसमें मेहनत किया है इस लड़की ने, बहुत मेहनत किया है इसने बॉडी लैंग्वेज में मेहनत किया है, वॉइस में मेहनत किया है इसने। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि लाइंस को फिर और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। 1-2 लाइन ऐसे था कि अपने आप से जोड़ लिया, वो नहीं होना चाहिए। लाइन टू लाइन बिल्कुल याद होना चाहिए। करेक्ट। एक 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 सर मेरा ये पॉइंट है। और हॉरर सर और लगना चाहिए, अगर आप हॉरर कर रहे हो तो एक और पॉइंट ऐड करो। बाकी मुझे कोई कमी नहीं लगी सर वीडियो में। राइट 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 राइट। ओके, श्रावणी, मैं अपनी तरफ से आपको बोलूंगा कि आपने लाइन और बेटर तरीके से हो सकती थी, बाकी और सारी चीजें बहुत प्रोपोर्शनल बहुत अच्छी थी। बाकी सब टोनैलिटी अच्छी पकड़ी, कोशिश बहुत अच्छी थी। लाइन्स जैसे आपने बोला कि उसने सामने ट्रैक पे कूद के, क्या ट्रेन के सामने कूद कर दुर्घटना कर ली, उसकी जगह था आत्महत्या कर ली। करेक्ट, आपने उसको मैंने दुर्घटना कर ली, दुर्घटना लिखा है, मैंने भी दुर्घटना लिखा गलती से। लेकिन आत्महत्या है। आत्महत्या का मतलब सुसाइड होता है, दुर्घटना का मतलब एक्सीडेंट होता है। ठीक है, एक्सीडेंट डिफरेंट है। करेक्ट, उसमें इंसान मरा है कि नहीं मरा है वो अलग सी अलग बात है। तो दुर्घटना की जगह उसको कर लो कि क्या दुर्घटना नहीं, आत्महत्या। नेक्स्ट वीडियो हम आकाश का देख रहे हैं। फिर सच बोल रहा हूँ मैं। वो लड़की हर रोज इसी प्लेटफॉर्म पर हर रात अपने आशिक से मिलने के लिए आती है। एक समय पहले वो अपने आशिक के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़कर इसी प्लेटफॉर्म पर बहुत वेट किया और आज भी उसकी आत्मा उसका वेट कर रही है। उस दिन जब उसका आशिक नहीं आया तो वो ट्रेन के आगे कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। उसके मरने के दूसरे दिन उस लड़की की आत्मा ने स्टेशन मास्टर को भी मार दिया। उस दिन के बाद स्टेशन पर शाम 7 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं रुकती है और ना ही कोई इंसान इस स्टेशन पर आता है। परंतु तुम यहाँ के नहीं लगते हो, किस लिए आ गए यहाँ पर? आकाश, फिर वही आप स्क्रिप्ट रिवाइज करो और इस बार ना थोड़ी सी स्पीड थोड़ी ज्यादा रखना,
दूसरी चीज मैंने ध्यान नहीं दिया, श्याम जी ने एकदम सही कहा कि अगर ऐसे कोई बात भी अगर आप वो भी हो, आप ये सोचो ना कि आपसे कौन इतनी खड़े होके, एक तो आप भूत है ना, ऊपर से 2.5 मिनट तक आपसे कौन इंसान खड़ा होके बात करेगा। इससे क्या है कि सामने आप जब किसी ऑडिशन के लिए भी जाओगे ना, तो वो ये ठीक है यार, आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे जो कि अलग अलग एक कैरेक्टर लेके आएंगे और सब कुछ लेके आएंगे, लेकिन जिनकी परफॉर्मेंस कंपैक्ट होगी, जिनकी इंटरटेनिंग परफॉर्मर होगी, उसी को लिया जाएगा ना। आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि सिर्फ आपका कैरेक्टर में होना ही सब कुछ नहीं है, कैरेक्टर में तो 1000 लोग और होंगे। अगर मैं इसको ऑडिशन लगा दूं कि मुंबई में ऑडिशन है, यहाँ पे आना है, 3 दिन का टाइम है, 3 दिन में सबको आना है, कम से कम 10,000 लोग आएंगे। 10,000 में से 1000 लोग होंगे जो कैरेक्टर में आएंगे, कुछ कुछ कैरेक्टर करके आएंगे, ठीक है। उनमें से 1000 में से सिर्फ 100 ऐसे होंगे जो कि उसको तैयार करके आएंगे, जो इंटरटेनिंग होगा। और उसमें से 900 में से आप हो जाओगे जो कि उसको लगेगा कि यार बहुत ही इंटरटेनिंग नहीं हो सकता था, लेकिन इसने किया नहीं, बहुत खींच दिया मोनोलॉग को। सर इसके लिए तो हमें सबसे पहले तो टाइम लिमिट देना भी तो जरूरी है कि आपको इसी टाइम लिमिट 2 मिनट के अंदर ही करनी है। आकाश, ऐसा होता है क्या कभी तुमने कोई मोनोलॉग पाया जो टाइम लिमिट में करना होता है? देखो मैं सीधी सर सी एक बात, आकाश तुम हमेशा बोल देते हो, मैं एक बात कह रहा हूँ, देखो तुम्हें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये मोनोलॉग तुम किसी ऑडिशन वाले को भेजो और बोलो कि सर मुझे सिलेक्ट करोगे कि नहीं सिलेक्ट करोगे इस मोनोलॉग पे, सीधी सी बात है, ठीक है। वो तुम्हें खुद बोलेगा कि आकाश थोड़ा सा इसको क्रिस्प करना चाहिए था, तुमने क्रिस्प नहीं किया है। तुम्हें ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए था जो क्रिस्प लगे, जो इंटरटेनिंग लगे, ठीक है। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि हर चीज है तुम्हारे अंदर, लेकिन यही चीज तुम ऑडिशन में जाके कर दोगे तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे, खाली इसलिए कि तुमने उसको क्रिस्प नहीं, तुमने उसको रखा नहीं कॉम्पैक्ट। ऑडिशन ऑडियंस से ना एक तुम्हारा वो होना चाहिए कि देख के बोर ना हो इंसान। समझ रहे हो मेरी बात? एक ही चीज क्यों, और मैं तुम्हें हर मोनोलॉग में ऐसी की बात क्यों कह रहा हूँ, या श्याम जी भी क्यों कह पा रहे हैं ये बात, क्योंकि वो चीज दिख रही है कि आप क्रिस्प नहीं रख पाते हो मोनोलॉग, आप बह जाते हो भावनाओं में, आप अपनी एक्टिंग में बह जाते हो। एक्टिंग भी एक जॉब है, अगर टाइम से नहीं करोगे तो उसको भी आपको रिजेक्ट कर देते हैं वहां पे, है ना। एक्टिंग भी एक तरीके की जॉब है, जॉब, समझ रहे हो? हाँ या सर एक्टिंग एक जॉब है, आपको इस तरीके से काम करना है कि वो अच्छी लगे, एंटरटेनिंग लगनी चाहिए। तफसीर का वीडियो देखिए, तफसीर आपका वीडियो देख रहे हैं, ओके। हाँ सही बोल रहा हूँ। वो लड़की हर रोज इस प्लेटफॉर्म पर हर रात आकर अपने आशिक के इंतजार करते हैं। एक टाइम पहले वो लड़की अपने आशिक के साथ भागने के लिए अपना घर बार छोड़कर यहाँ आकर उसका वेट किया, और आज भी उसका आत्मा वेट करती है। उस दिन उसका आशिक नहीं आया तो इसने ट्रेन के सामने कूद कर आत्महत्या कर ली। उसके मानने के दूसरे दिन उस लड़की की आत्मा ने स्टेशन मास्टर को भी मार दिया। उस दिन के बाद इस स्टेशन पर सुबह 7 बजे कोई ट्रेन रुकती नहीं है, और ना ही कोई इंसान इस स्टेशन पर आता है। परंतु दुनिया की व्यक्ति में यहाँ आया किसी। जी सर। मेरे को एक बात बताओ, शराब पी के आप क्यों गए थे स्टेशन, रेलवे स्टेशन? मैं एक्चुअली वही आत्मा हूँ, लड़की शराब पी रही है आत्मा, तफसीर है क्या भी। है? कोई आत्मा शराब पीती है? ये तो मेरे को नहीं मालूम सर। हाँ हाँ, ठीक है। तफसीर वैसे अभी आप नए हो, बिल्कुल भी आपने तीसरी परफॉर्मेंस थी, उस हिसाब से आप एज अ शराबी भी करते हैं, तो भी आपने ये जो बोला कि आत्मा हूँ, अपने आप जोड़िए मत, ठीक है। तफसीर ऐसे अच्छी थी परफॉर्मेंस, अगर एक शराबी की परफॉर्मेंस थी तो अच्छी थी, हो सकता है कि रेलवे स्टेशन के बाहर ही है शराबी, अंदर नहीं गया हुआ है, समझ रहे हैं? हम्म। हाँ, शिवानी आपका वीडियो देखने जा रहे हैं, ठीक है।
सही बोल रही हूँ मैं। वो लड़की हर रोज हर रात अपनी आशिक का इस स्टेशन पर इंतजार करती है। एक टाइम पहले वह लड़की अपने आशिक के साथ अपना घर बार भागने के लिए तैयार हो गई और इस स्टेशन पर उसका इंतजार करती रही और उसकी आत्मा आज भी उसका इंतजार करती है। उस दिन उसका आशिक यहाँ नहीं आया तो उसने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। उस दिन के दूसरे दिन बाद उस लड़की की आत्मा ने स्टेशन मास्टर को भी मार दिया। उस दिन के बाद इस स्टेशन पर शाम 7 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं आती और कोई इंसान भी नहीं आता, परंतु तुम यहाँ के नहीं लगते हो और किस लिए आए हो? हाँ शिवानी, एक तो स्क्रिप्ट अच्छे से याद करेंगे, अभी स्क्रिप्ट ना पीछे पीछे भूल रहे थे आप, समझ रहे हो? शिवानी 5 Ws बताया मैंने। यस सर। आप कौन थे उसमें? सर मेरी कॉपी रखी है, मैं वो सर क्या खुद ही नहीं याद है कि तुम कौन थी उसमें। कल ही किया है ना, कितने साल पहले किया था? क्या सर? कल ही किया है ना? यस सर, कल, हाँ सर कल ही किया है। तुम कौन थी उस स्क्रिप्ट में? सर मैं वो जो एक दिन सर मैं एक दिन 7 बजे के बाद आई थी सर, तो उसी लड़की ने मुझे भी मार दिया सर, तो मैं उस जो इंसान आया है उसकी रक्षा उसको बताने के लिए आई हूँ सर। तो इतना ऐसे आप झूठ उसको बता रहे हो, वो तो तुमसे ही डर के भाग जाएगा पहले, है ना? और कभी भी परफॉर्म करते समय ध्यान देंगे कि बहुत ज्यादा शोर आ रहा था, टीवी चल रही थी और सब कुछ की आवाज आ रही थी, उसी में आपकी आवाज आ रही थी। तो ऐसा कोशिश करेंगे कि अलग से बनाएंगे वीडियो, कभी भी बनाएंगे तो, ठीक है? ओके बुलबुल, आप रेडी हो? हाँ सर। हाँ बुलबुल स्टार्ट करिए। हाँ मैं सही बोल रही हूँ। वो लड़की हर रोज यहाँ आकर अपने आशिक का इंतजार करती थी और एक समय पहले अपना घर बार छोड़कर यहाँ आकर उसका बहुत इंतजार किया और आज भी उसकी आत्मा उसका इंतजार करती है। उसका आशिक उस दिन नहीं आया तो उसने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके दूसरे दिन बाद उसने स्टेशन मास्टर को भी मार दिया। उसके बाद 7 बजे के बाद यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती और ना ही कोई इंसान। और तो तुम यहाँ के नए लगते हो, यहाँ किस लिए आए हो? सही था, एक्टिंग तो सही थी। बुलबुल लिटरली कोई हो ना हो, मुझे तो रात में नींद नहीं आने वाली, मुझे इतना 100% यकीन है। आप मुझे तो नहीं सोने दोगे, इतना मुझे पूरा यकीन हो गया। बुलबुल बुलबुल ऐसा लग रहा था कि देखो मैं बता रहा हूँ लिटरली कि अभी आप कर नहीं रहे थे, लेकिन ऐसे आपकी तैयारी से ऐसा लग रहा था ना कि जैसे कि कोई सच में कोई बहुत मेंटली डिस्टर्ब लड़की है और वो ऐसी बातें कर रही है पागलों जैसे, शायद उसने भूत देखा हो पहले। कुछ भी सही नहीं बैठ रहा था, लेकिन कहीं कुछ ऐसा सही बैठ रहा था जिससे आप थोड़े से ऐसे लग रहा था कि कोई डिस्टर्ब लड़की है और वो बातें कर रही है। इवन बुलबुल जैसे अभी भी आप बात कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है डिस्टर्ब नहीं, वो आपने जो किया हुआ है ना मेकअप, उसकी वजह से। हाँ एफर्ट अच्छा है, सबने एफर्ट के नाम पे, अगर एफर्ट में मुझे मार्क्स देने हो तो 100 आउट ऑफ 100 सबको, एफर्ट के लिए, जो आपने एफर्ट किया है करने के लिए, जो भी आपने किया है। किसी ने मेकअप के थ्रू किया, किसी ने कॉस्ट्यूम्स के थ्रू किया, किसी ने सब कुछ इतना परफेक्टली बना के उसको किया। जैसे डर गए। अंकित, आकाश, नेहा सुपर्ब, सुपर्ब, श्रावणी वेरी नाइस, वेरी नाइस, सेम, बुलबुल, शिवानी, श्याम जी,
तफसीर, सबके लिए मैं बोलूंगा वेरी नाइस। इतने एफर्ट्स किए हैं आपने इस एक एक्ट के लिए, ये मैं देखना चाहता था, क्योंकि मैं इकलौता ऐसा मोनोलॉग था मेरे पास इस वक्त जो मैं सबको एक बराबर दे सकता था, है ना। वेरी नाइस, खासकर आकाश, अंकित, नेहा, सुपर्ब सुपर्ब। थैंक यू सर। करो क्या भी सर, रिएक्ट